हेलो बच्चों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको ये संस्थान एक बहुत ही बेहतरीन और सीक्वेंस तरीके से कंटेंट देने जा रहा है। और जिन बच्चों का ड्रीम था कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की किस प्रकार तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, तो वो भी एक सपना ये संस्थान आपका पूरा करने का लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा है। तो आज अपने पास ये फर्स्ट लेक्चर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट करने से पहले अपने इष्ट देवता है या भगवान है तो उनको याद करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं कोई भी शुभ काम के लिए श्री गणेशाय नमः गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। और अपनी विद्या की देवी है सरस्वती माता, तो इनको भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आपको भी अपने टारगेट तक पहुंचाएं और खूब मेहनत करें। और उम्मीद कर रहे हैं कि जितना आप मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। तो इस हिसाब से अपने पास स्टार्ट करें। और ये बच्चों अपने पास जनरल एग्रीकल्चर का लेक्चर रहने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको कंटेंट करवाया जाएगा। ओके, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो यहां से अपने पास स्टार्ट करें सामान्य कृषि विज्ञान। मान लो कि जिन स्टूडेंट्स का बेस बहुत कमजोर है उसको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अप करवाया जाएगा। मान लो कई बार स्टूडेंट का बेस होता है कि ये नॉर्मल चीजें हैं, तो ये अपने पास क्या होता है, सिली मिस्टेक करते हैं ना कंपटीशन एग्जाम में, तो अपने काफी पिछड़ सकते हैं। तो आपको जो यहाँ अब पढ़ाया जाएगा ना, इज अकॉर्डिंग टू कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा कि कहाँ कंपटीशन में गलतियां हो जाती है और कहाँ अपने को नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास कृषि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम परिणाम देने वाला संस्थान है ये एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट है। कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में स्थित है, सब बच्चों को पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सामान्य कृषि विज्ञान। तो जनरल एग्रीकल्चर वैसे तो देखो काफी बड़ी होती है, पर आपको सीक्वेंस वाइज बहुत शानदार कंटेंट करवाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास सर्वप्रथम क्या करें कि विभिन्न कृषि शब्द व उद्भव भाषा, यानी कि कई बार दिया जाता है कि एग्रीकल्चर शब्द हैं या एग्रोनॉमी शब्द हैं या हॉर्टिकल्चर शब्द है, किस भाषा से लिया गया है, इनका क्या अर्थ होता है, इन सब के बारे में अपने डिटेल से बात करेंगे। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। ओके, चलो अब अपने पास यदि बात करें कि सर कौन सा है, तो एग्रीकल्चर करें। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर अपने पास क्या है, यहां देखो एग्रीकल्चर क्या लिया गया बच्चों, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो अपने पास यदि बात करें सर कंपटीशन के अकॉर्डिंग, तो क्या करें कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर अपने विचार विमर्श, यानी कि देखो यहां से आपको मैं समझा देता हूं कि अपने पास क्या लिया, एग्रीकल्चर लिया, एग्रीकल्चर। ओके, अब आप कहोगे सर ये एग्रीकल्चर है, तो सब बच्चों को ध्यान होता है कि सर वे शब्द जिनके अंत में क्या लग गया, कल्चर लग गया, लैटिन भाषा का होगा। तो ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट कहेगा सर हिंदी में लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख देते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, किन से बना है, तो ये देखो अपने पास दो शब्दों से, एगर का अर्थ हो गया अपने पास सोइल यानी कि मृदा, और कल्चर, कल्चर का अर्थ अपने पास क्या हो गया, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन यानी कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। आपके पास नॉर्मल कहा कि सर कल्टीवेशन ऑफ सॉइल क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। यहां तक तो सही है, यहां तक तो सही है। पर आपके पास यहां देखो अपने पास बच्चों कंपटीशन के हिसाब से किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। अब यहां पर कंपटीशन के हिसाब से पॉइंट आपको याद करने होंगे। जैसे देखो यहां पर यदि इसको डेफिनेशन किया जाए, डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए, तो यहां दिया कि एग्रीकल्चर एक आर्ट है, एक साइंस है, यानी कला है कि विज्ञान है, कला है या विज्ञान है। तो बच्चों यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं आपको ध्यान रखना होगा, आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस। तो आपके पास ऑप्शन क्या जाएगा कि सर ये कला और विज्ञान दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। ओके,
उसके बाद में सर 2 नंबर पॉइंट क्या याद करें, 2 नंबर बच्चों इसमें क्या किया। अब आप कहोगे सर इसमें आपने तो बताया कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, तो यानी कि इसमें क्या किया, अपने पास कल्टीवेटिंग ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा का कृषण क्रिया किया, मृदा का कृषण क्रिया किया। अब आप कहोगे सर क्यों किया, क्यों किया, तो इसमें अपने पास 3 नंबर पॉइंट क्या रहेगा, यदि डेफिनेशन आपको संयुक्त रूप से बताएंगे। ओके, तो कल्टीवेशन ऑफ सोइल हो गया। ओके, क्यों किया, क्योंकि इसमें अपनी फसल उगाएंगे ना, तो ग्रोविंग क्रॉप, ग्रोविंग ऑफ क्रॉप, ये पॉइंट याद रखना होगा कि हाँ फसल उगाने के लिए करते हैं सर। फिर यदि बात करते हैं और इसमें क्या करते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि राइजिंग एनिमल, यानी कि बच्चों इसमें पशुपालन भी किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। तो अब आप कहोगे सर कृषि विज्ञान एक साइंस यानी विज्ञान और कला है जिसमें मृदा फसल उगाने के लिए कृषि क्रियाएं की जाती है और पशुपालन भी किया जाता है, और पशुपालन भी किया जाता है। तो इस सब को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर अपने आप में एक क्या है, बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा टर्म रहता है। उसके बाद में यदि बात करें कि सर एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी इसकी क्या रहेगी, एक ब्रांच रहेगी, इसकी क्या रहेगी, एक ब्रांच रहेगी। समझ में आ रहा है ना, यानी कि अभी तक पॉइंट आपको क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से याद करोगे कि सर एग्रीकल्चर है यानी कि कृषि है, तो कृषि विज्ञान क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, क्या है, तो कला व विज्ञान दोनों है, कला और विज्ञान यदि ऑप्शन आए तो। ओके, उसके बाद में आप कहोगे सर इसमें कल्टीवेटिंग ऑफ सॉइल यानी कि मृदा का कृषण क्रिया किया जाता है, क्यों किया जाता है, फसल उगाने के लिए किया जाता है, और बात करें कि इसमें पशुपालन भी किया जाता है। ओके, याद हो जाएगा, उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर 2 नंबर पॉइंट कि सर ये किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। सर यहाँ लैटिन भाषा का शब्द है, तो आप हमारे को थोड़ा सा ये बता दो कि इसमें आपने कहा कि एगर का अर्थ क्या हुआ, सोइल, तो यदि बात करें सर सोइल किस भाषा का शब्द है, तो सोइल भी बच्चों अपने पास किस भाषा का शब्द है, सोइल साइंस दिया जाता है ना, तो लैटिन वर्ड रहता है। सोइल किस भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड रहता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर देती हैं, गलती कर देती हैं, मिस्टेक कर देते हैं, पर आपको नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर अब उसके बाद में यदि आप बात करें कि सर फादर ऑफ एग्रीकल्चर, फादर ऑफ एग्रीकल्चर, अब आप कहूँ सर आप तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हो ना, इंग्लिश में नहीं है बच्चों, यूं सोचें कि कृषि विज्ञान के जनक, कृषि विज्ञान के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान के जनक कौन है, पीटर डिक्रेसन जी आएंगे। कौन आएंगे, पीटर डिक्रेसन जी आएंगे। समझ में आ रहा है ना। चलो अब अपने पास बात करते हैं सर नेक्स्ट, आप बताओ कि यहां से अपने पास बात करें सर एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या होगा, तो एग्रोनॉमी अपने पास बच्चों यहाँ सर हमने यहाँ पर भी तो आपने कहा कि ग्रोविंग ऑफ प्लांट है, यहाँ पर भी तो प्लांट उगा रहे हैं ना, तो एग्रोनॉमी, तो यहाँ पर अपने पास देखो इसमें क्या लिया जाता है, इसमें एग्रोनॉमी। अब यहाँ देखो सर एग्रोनॉमी, ओके सर ये हमारे को लग रहा है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोज और एक अपने पास क्या हो गया, नोमी, नोमस। एग्रोज का अर्थ हुआ सर क्या हुआ, फील्ड, यानी कि यूं कह सकते हैं खेत। और यदि बात करें इसका अर्थ क्या हो गया, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी कि यूं कहें सर प्रबंधन, सर हाँ प्रबंधन कहते हैं इसको। ओके, तो सर इसका अर्थ क्या हो गया कि खेत का मैनेजमेंट करना, सर क्या, खेत का मैनेजमेंट करना, यही हुआ, हाँ यही हुआ। पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एग्रोनॉमी को अब यदि मान लो आप कहोगे सर डिफाइन करें, डिफाइन करें,
तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं क्या, आप लोग सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, क्या है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि विज्ञान की क्या है, शाखा, कृषि विज्ञान की शाखा, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। हिंदी में लिखवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि ये कृषि विज्ञान की क्या है, शाखा है। सर इसमें डील्स विद दिया जाता है, डील्स विद किन का किया जाएगा, यानी डील्स दिया जाए या स्टडी दिया जाए, कि अध्ययन किसका किया जाएगा, सर अध्ययन किसका किया जाएगा। तो अध्ययन अपने पास बच्चों क्या किया जाएगा, फसल उगाने का, किसका, सर फसल उगाने व मृदा का प्रबंधन, मृदा का प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। फसल उगाने व मृदा का प्रबंधन दोनों का क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। इसको क्या कहते हैं कि अपने पास एग्रोनॉमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, एग्रोनॉमी कहते हैं। अब आप कहोगे सर एग्रोनॉमी के जनक दिए जाए तो, जनक यानी कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, तो ये किसे कहते हैं, पीटर डिक्रेसेंजी को कहते हैं, पीटर डिक्रेसेंजी को कहते हैं। किसको कहते हैं सर, पीटर डिक्रेसेंजी को कहते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। ओके, अब देखो इसमें अपने पास सर इनकी एक फेमस बुक है, फेमस बुक है, प्रसिद्ध बुक है, कौन सी, कौन सी है, जल्दी से बताओ, ओपस रूरेलियम कामोधर्मा, इनकी पुस्तक कौन सी है, ओपस रूरेलियम कामोधरम। तो ये बच्चों इनकी क्या रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो अभी तक आपको याद हो गया होगा कि सर फादर ऑफ एग्रोनॉमी, यहां से देखो कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, आप कहोगे सर नोमी लग गया, किस भाषा का शब्द है, नोमी लग गया। तो ये किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया कि वे शब्द जिनके अंत में क्या लग जाए, नोमी लग जाए, किस भाषा का होगा, ग्रीक भाषा का होगा। किन शब्दों से लिया गया, एग्रोज यानी कि फील्ड का, एग्रोज का अर्थ हुआ खेत, सर नोमस का अर्थ हो गया मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना, प्रबंधन करना। सर इसमें किन का करेंगे, यानी कि ये एज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर रहती है, यानी कृषि विज्ञान की क्या है बच्चों, शाखा है, कृषि विज्ञान की शाखा है, जिसमें सर अध्ययन करते हैं हम किसका, फसल उगाने का व मृदा के प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल। ओके, ये हो गया। उसके बाद में सर इनके जनक कौन है, जनक आप कहोगे सर पीटर डिक्रेसेंजी हैं। कौन है जनक, पीटर डिक्रेसेंजी हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है, ओपस रूरेलियम कामोधरम, इनकी पुस्तक कौन सी है, ओपस रूरेलियम कामोधरम। सर यहां तक तो समझ में आ गया। ओके चलो अब देखो अपने पास बच्चों यहां पर एग्रोज दिया है आपको और मैनेज, एग्रोज का अर्थ क्या हो गया, फील्ड, और बात करें नोमी का अर्थ क्या हो गया, मैनेजमेंट करना। ओके चलो सर इस प्रकार यदि बात करें सर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर तो हॉर्टिकल्चर वे शब्द जिनके अंत में सर आपने बताया था कि कल्चर लग गया, किस भाषा का शब्द हो गया, लैटिन वर्ड हो गया। हॉर्टस का अर्थ क्या हो गया, इनक्लोज्ड एरिया दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इनक्लोज्ड एरिया यानी कि घिरा हुआ क्षेत्र। सर किन से घिरा हुआ क्षेत्र, किन से सर ओनली प्लांट, ओनली क्या लिखा बच्चों, प्लांट लिखा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ओनली प्लांट है, ओनली ट्री है, तो ट्री मत करना, ट्री नहीं होगा, ट्री नहीं होगा, ध्यान रखना, ओनली प्लांट्स होता है। ठीक है चलो सर ये इसमें क्या करते हैं, यानी कि इसमें अपने पास इसके अंतर्गत अपने पास फल विज्ञान का है, ओलेरिकल्चर के हैं या ऑर्नामेंटल के प्लांट रहते हैं, तो उन सब का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है और उनसे प्रोसेसिंग से संबंधित अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। ओके चलो सर यहाँ पर पोमोलॉजी, अब पोमोलॉजी क्या दे दिया, हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान की शाखा है। पर यदि यहाँ पर सर स्टार दो,
क्यों? क्योंकि पोमोलॉजी क्या है? इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि पोमोलॉजी उद्यान विज्ञान की क्या है? शाखा है। पोमोलॉजी क्या है बच्चों? उद्यान विज्ञान की शाखा है। ओके, चलो बात करें सर पोमोलॉजी किन शब्दों से मिला है? ये दो शब्द से बना है। एक तो है पोनम। पोनम सर किस भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है? फ्रूट होता है। क्या होता है? फ्रूट होता है। फिर अपने पास सर लॉजी। क्या हो गया सर? लॉजी। लॉजी का अर्थ क्या हो गया? टू डिस्कोरेज, यानी अध्ययन करना। और लॉजी किस भाषा का शब्द है? सर ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या हो गया? टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। टू स्टडी, लोगस का अर्थ हो गया अध्ययन करना। तो यहां पर अपने पास अध्ययन करना, सर इसमें किसका अध्ययन कर रहे हैं? यानी कि फल का अध्ययन कर रहे हैं। किसका? फल का अध्ययन कर रहे हैं, यानी फलों का अध्ययन कर रहे हैं। सर यहाँ कुछ बुकों में कहते हैं कि अपवाद है। ये तो बच्चों यदि आपको दिया जाए लैटिन प्लस ग्रीक, क्या दिया जाए? लैटिन प्लस ग्रीक, तो ये हो गया। यदि क्वेश्चन मिल जाए कि एक नंबर लैटिन है, एक नंबर लैटिन है, 2 नंबर ग्रीक है, 3 नंबर कहीं फ्रेंच मिल गया, फ्रेंच, और 4 नंबर आपको कहीं कुछ और मिल गया, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे? 2 नंबर इसको राइट करोगे। कोई अपवाद नहीं है। वे शब्द जिनके अंत में क्या लग गया? ग्रीक लग गया, वो अपने पास क्या हो जाएगा? अपने पास लॉजी लग गया ना, जिनके अंत में, वो किस भाषा का हो जाएगा? ग्रीक भाषा का हो जाएगा। ओके, चलो अब यदि सर आप कहोगे इसमें पोनम शब्द किस भाषा का है? पोनम शब्द किस भाषा का है? तो लैटिन वर्ड होगा। ओके सर, ओलेरिकल्चर। सर यहाँ पर हमारे को देखो, ये बताओ, ये है बच्चों हॉर्टिकल्चर। हाँ सर। फिर बात करें सर पोमोलॉजी, अब तो हमारे को याद हो गया। फिर बात करें सर ओलेरिकल्चर, तो ओलेरिकल्चर में अपने पास क्या हो गया? ओलेरिकल्चर में सर ओलेरी का अर्थ हो गया पोट हरब, शाक्य प्लांट। सर एक हरब होता है, एक शरब होता है झाड़ी, एक होता है ट्री, वृक्ष, ठीक है ना। तो ये अपने पास बच्चों किसमें? बोटनी में पढ़ते हैं। तो इनका अलग से डिफाइन किया जाता है, पर अभी आप अपनी एग्रीकल्चर के हिसाब से इतना ही कर रहे हैं। चलो बात करें सर कल्चर, तो कल्चर का अर्थ हो गया कल्टीवेशन, तो इसमें साग के प्लांट का अध्ययन किया जाता है। सर सब्जियों का अध्ययन किया जाएगा क्या? हाँ बच्चों, सब्जियों का अध्ययन किया जाएगा किसमें? ओलेरिकल्चर में। तो ओलेरिकल्चर क्या है? उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाएगा, क्या कहलाएगी? ओलेरिकल्चर कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? ओलेरिकल्चर। सर ये तो हमारे को पता है फ्लोरिकल्चर। इसमें क्या हो रहा है कि फूलों की खेती हो रहा है, फूलों की खेती हो रहा है, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फोलिएज प्लांट दिया जाता है, फोलिएज प्लांट दिया जाता है। सर इसमें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है सर। अब देखो अपने पास, तो यहां पर देखो 2 चीजें रहती है, आपको 2 डेफिनेशन मिलता है। आप कहोगे सर ए नंबर और बी नंबर, डिफरेंस बहुत माइनर होता है, और ज्यादातर बच्चों का क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। ध्यान दिया क्या? आप पढ़ कर गए कैसे? कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि आपने कहा कि सर यहाँ पर पुष्प और पुष्प पादपों का क्या कर रहे हैं? कृषण क्रियाएं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? कृषण क्रियाएं कर रहे हैं, यानी कल्टीवेशन कर रहे हैं। यदि आपके पास एग्जामिनर ने कल्टीवेशन ऑप्शन दिया है, तो आप इसको क्या कहोगे? सर फ्लोरिकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। अब यदि एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्या किया सर? चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। उसने यहाँ क्या कर दिया? स्टडी दे दिया, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट, मान लो इतना ही लिख दिया, फ्लावरिंग प्लांट, तो आप कहोगे सर क्या करेंगे? ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं? फ्लोरिकल्चर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फ्लोरिकल्चर कर देते हैं। पर बच्चों फ्लोरिकल्चर यहाँ नहीं होगा। क्या दिया है आपको? स्टडी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि पुष्पीय पादपों का अध्ययन दिया है। तो सर ये अध्ययन दिया, तो क्या करेंगे? अध्ययन दिया है ना, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी।
एंथोलॉजी। एंथो का अर्थ होता है बच्चों क्या, फ्लावर। क्या होता है, फ्लावर। लॉजी किस भाषा का सर है, सर किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड होता है, लॉजिया से लिया गया है और इसका अर्थ हो गया यानी कि स्टडी करना। ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्लावर्स की क्या की जाती है, स्टडी किया जाता है। लॉजिक अर्थ क्या होता है सर, लॉजिक अर्थ होता है स्टडी करना, टू स्टडी या डिस्कोर्स करना, अध्ययन करना। ओके, तो यहाँ पर इसका क्या अध्ययन कहलाएगा, एंथोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, एंथोलॉजी कहलाएगा। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कर देते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कर देते हैं सर, हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिख देते हैं फ्लोरिकल्चर। हो जाएगा क्या याद, ओके सर। उसके बाद में देखो यहाँ पर सर पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या हो गया, पेडोलॉजी में अपने पास बच्चों ग्रीक वर्ड है सर, लॉजी लग गया ग्रीक होगा, तो यहाँ पर अपने पास लॉजी लगते कौन सा शब्द हो गया, ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। किस भाषा का हो गया, ग्रीक भाषा का। पेडोन यानी सोइल, लोगस का अर्थ हो गया अध्ययन करना, मृदा का अध्ययन किया जाता है सर पेडोलॉजी में। सर सोइल साइंस में किसका अध्ययन करते हैं, सोइल साइंस में सर मृदा का अध्ययन करते हैं। पर बच्चों इसमें आपको क्या एक डेफिनेशन देता हूं, आपको पॉइंट क्या याद रखना होगा, ये किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ सोइल साइंस। तो एक नंबर पॉइंट तो ये रखेंगे कि ये क्या है बच्चों, ब्रांच ऑफ सोइल साइंस। सोइल साइंस यानी मृदा विज्ञान की एक क्या है, शाखा है सर। उसमें अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं सर, उसमें अध्ययन करते हैं किसका, ओरिजिन, ओरिजिन का सर। उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। और इसमें क्या करते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सर। इसका हिंदी में बताओ, यानी कि मृदा विज्ञान की वह शाखा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या, जिसमें सर ओरिजिन का अर्थ क्या हो गया, उत्पत्ति। ओरिजिन का अर्थ क्या हो गया, उत्पत्ति। डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या हो गया सर, वर्गीकरण, वर्गीकरण। और डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या हो गया सर, वितरण। यानी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण और उसका वितरण का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, पेडोलॉजी। क्या कहलाती है, पेडोलॉजी। समझ में आ गया। तो उस चीज को क्या कहते हैं सर, पेडोलॉजी कहते हैं। तो आपको वेल डिफाइन मिलेगा आपको क्या कि सर पेडोलॉजी। ओके, अब बात करते हैं सर एडेफोलॉजी। किसकी बात करते हैं, एडेफोलॉजी। एडेफोज का अर्थ हो गया प्लांट, एडेफोज का अर्थ क्या हो गया, प्लांट। लॉजी का अर्थ हो गया अध्ययन करना। सर पादपों का अध्ययन किया जाएगा, पादपों का अध्ययन किया जाएगा किसके साथ, मृदा के साथ। किसके साथ, मृदा के साथ। यानी कि सर इसमें मृदा का उच्च पादप समुदाय के साथ अध्ययन करना क्या कहलाएगा, एडेफोलॉजी। क्या कहलाएगा बच्चों, एडेफोज यानी हायर एडेफोलॉजी का अर्थ हो गया कि हायर प्लांट, उच्च पादप समुदाय के साथ मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एडेफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एडेफोलॉजी कहलाता है। ओके सर, चलो बात करें सर इस प्रकार। यदि बात करें ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग सर क्या है, ट्रक से अपने बात गार्डन उगाएंगे क्या, ट्रक से गार्डन नहीं उगाएंगे। यहां से बच्चों क्वेश्चन क्या बन सकता है सर, बताओ क्या बन सकता है। तो यहाँ पर अपने पास ट्रक गार्डनिंग किस भाषा का शब्द है, एक नंबर क्वेश्चन किस भाषा का शब्द है सर, फ्रेंच भाषा का है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन आता है कि किस फ्रेंच भाषा का कौन सा शब्द है जिससे लिया गया है, ये ट्रोकर शब्द से लिया गया है, ट्रोकर शब्द से लिया गया है। सर इसका अर्थ क्या होता है, टू बार्टर। टू बार्टर का अर्थ हो गया माल को लाना ले जाना, यानी कि सामान को एक्सचेंज करना। ओके सर, ये रिलेटेड किससे है सर, ये रिलेटेड किससे है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो यहां से दिया जाता है रिलेटेड, यानी कि इसका संबंध किससे है बच्चों, संबंध है इसमें अपने पास सर ये टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। सर टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन यानी कि वेजिटेबल गार्डन का एक प्रकार है क्या, तो हाँ बच्चों ये वेजिटेबल गार्डन का प्रकार है। तो रिलेटेड टू किससे हो गया सर, वेजिटेबल से हो गया, वेजिटेबल
टेबल से हो गया, सब्जी से संबंधित है क्या? हाँ सर, सब्जी से संबंधित है। सर इसमें होता क्या है? तो ये इसमें अपने पास यदि आपको दिया जाए कि ट्रक गार्डनिंग को किस नाम से जाना जाता है, ट्रक गार्डनिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो अपने पास बच्चों ध्यान रखना, मार्केट फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आप कहूँ सर मार्केट फार्मिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर मार्केट फार्मिंग में सर ये एक्सटेंसिव टाइप है, इंटेंसिव टाइप है? सर इसके दो प्रकार रहते हैं। कौन सी? सर एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? सघन प्रणाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों मार्केट गार्डनिंग का दिया है ना, तो ये अपने पास एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव टाइप रहता है। ओके, ट्रक गार्डनिंग का, ट्रक गार्डनिंग को नाम से जाना जाता है, मार्केट फार्मिंग के नाम से जाता है। पर यदि दिया जाए सर इंटेंसिव, तो मार्केट गार्डनिंग दिया जाए तो ये अपने पास सर क्या हो जाएगी? इंटेंसिव हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इंटेंसिव हो जाएगी। यानी कि मार्केट फार्मिंग सर दो प्रकार की है क्या? ट्रक गार्डनिंग और मार्केट गार्डनिंग, दो प्रकार के आगे क्लासिफिकेशन हो जाता है। सर ट्रक गार्डनिंग है क्या? टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन है। सर वेजिटेबल रिलेटेड है क्या? सब्जियों से रिलेटेड है क्या? हाँ सर, सब्जियों से रिलेटेड है। सर इसमें मेनली सब्जियां कौन कौन सी ले सकते हैं? तो इसमें देखो बच्चों, टमाटर ले सकते हैं, वाटरमेलन यानी तरबूज ले सकते हैं, लेट्यूस ले सकते हैं, कैरोट ले सकते हैं, ऑनियन ले सकते हैं, यानी कि जिनको दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। ओके सर, चलो अब इसमें अपने पास बात करते हैं सर इकोलॉजी। इकोलॉजी ग्रीक भाषा का, सर लॉजी लग गया, इकोलॉजी हो गया। यहाँ पर ओइकोस का अर्थ हो गया सर हाउस, हाउस का अर्थ बच्चों घर नहीं है, वैसे सराउंडिंग एरिया, यानी कि अपने पास लोगस किन का अध्ययन कर रहे हैं? सर सराउंडिंग एरिया का। सर इसमें इकोलॉजी में सराउंडिंग एरिया हुआ क्या? यानी कि इसमें अपने पास बच्चों बायोटिक और अबायोटिक, जैविक कारक और अजैविक कारकों के बीच में परस्पर अध्ययन किया जाता है। जैसे अपने पास पृथ्वी के ऊपर, जैसे अपने पास यहाँ पर वातावरण है, इको का अर्थ क्या हो गया? इन्वायरमेंट। लॉजी का अध्ययन क्या हो गया? अध्ययन करना, यानी कि पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो सर इसमें पर्यावरण से संबंधित यानी कि अपने चारों ओर का आवरण है, इसमें हो सकता है जैविक कारक हैं और अजैविक कारक हैं, जीव जंतु हैं, प्राणी है, वो जैविक कारक हो गए। अजैविक घटकों में यदि बात करें तो अपने पास सनलाइट है, एयर है, वाटर है, तो ये अजैविक घटक है। इन दोनों का पारस्परिक अध्ययन क्या कहलाएगा? सर इकोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। यदि यहां से क्वेश्चन मिलता है तो फादर ऑफ इकोलॉजी मिलता है, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी, यानी कि भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन है? तो R.H. रीटर। ये क्या रहता है बच्चों? इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है, चलो सर मटीरियोलॉजी ग्रीक वर्ड, तो यहां पर ये हो गया अपने पास, देखो इस प्रकार। फिर बात करें मटीरियोलॉजी में, तो मटीरियोज का अर्थ हो गया पृथ्वी सतह से ऊपर, यानी थोड़ा सा ऊपर का आवरण हो गया। लोगस का अर्थ सर अध्ययन करते हैं मटीरियोलॉजी में सर, यानी कि मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो इसी में अपने पास मटीरियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं मौसम विज्ञान में। चलो सर बात करते हैं नेक्स्ट, तो सोयल साइंस, इसको क्या दे रहा हूँ बच्चों? स्टार दे रहा हूँ, यानी कि मृदा विज्ञान। सोयल साइंस किस भाषा का है? सर लैटिन भाषा का है, सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या हो गया? फर्श यानी फ्लोर हो गया, फ्लोर फर्श हो गया। ओके, चलो सर इसकी दो ब्रांच आपने बताई थी, हाँ बच्चों पेडोलॉजी, ये क्या बताया था? पेडोलॉजी। हाँ सर इसमें आपने कहा था कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण का अध्ययन किया जाता है। सर ट्रिक बता दो, OCD, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। सर इसमें दूसरी ब्रांच आपने बताई थी इडेफोलॉजी, क्या बताई थी? इडेफोलॉजी। ओके, और इसमें सर इडेफोज का अर्थ क्या था? इडेफोज का अर्थ था बच्चों प्लांट,
कौन से प्लांट थे सर? हायर प्लांट थे, यानी उच्च पादप समुदाय के साथ मृदा का अध्ययन क्या कहलाता था सर? एडेफोलॉजी कहलाता था। ओके सर, अब मानसून दिया तो मानसून सर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। किससे लिया गया? मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीजन। यानी हाँ सर, सीजन की बात करें तो खरीफ, रबी, जायद, ये भी किस भाषा के रहेंगे? खरीफ, रबी, जायद, ये भी अपने पास अरेबिक वर्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अरेबिक वर्ड होते हैं। सर ऊषर शब्द, ऊषर दिया है किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। ऊषर किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। सर ऊषर का अर्थ हो गया अनप्रोडक्टिव सोइल, यानी बंजर भूमि। क्या हो गया बच्चों? बंजर भूमि। सर संस्कृत भाषा से और भी तो लिया गया था ना? हाँ बच्चों, 2015 का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था कि शुगर केन किस भाषा का शब्द है? क्या शुगर केन किस भाषा का शब्द है? तो ये भी बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द है। सर और कौन से शब्द हो सकते हैं? नीम शब्द, नीम शब्द भी किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। सर और कौन सा हो सकता है? तो मैन्योर, मैन्योर यानी कि खाद, वो भी किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इसका अर्थ यहाँ पर अपने पास क्या हो गया? ऊषर का उष्ट्रा शब्द से अनप्रोडक्टिव सोइल हो गया। ओके चलो बात करते हैं सर नेक्स्ट अपने पास शुगर केन। तो यहाँ पर अपने पास बच्चों शुगर केन किस भाषा का शब्द है? यानी शुगर शब्द से लिया गया था, शर्करा या चीनी से, और यहाँ पर संस्कृत वर्ड है। सर ये हमारे को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ बच्चों, इसी प्रकार आपको एग्री हेल्थ जेट इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है कंटेंट, और आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पास ये संस्थान आपको कि बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाए और आप अपने टारगेट तक हासिल हो पाए। चलो बात करें खाद, मैन्योर, संस्कृत। सर संस्कृत भाषा का शब्द है क्या? हाँ, मैन्योर का अर्थ हो गया पोषण यानी भोजन। सर खाद्यान्न, खाद्यान्न किस भाषा का शब्द है? तो खाद्यान्न सीरियल्स, क्रॉप, सीरियल्स। सर सीरेज शब्द से लिया गया क्या? हाँ बच्चों, सीरेज शब्द से लिया गया है, जिसको क्या कहते हैं? गॉडेस्ट ऑफ सीरियल्स, यानी कि अनाजों की देवी कहा जाता है। और किस भाषा का शब्द है? सर रोमन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द से लिया गया है? रोमन भाषा। सर इतना सब पढ़ना है क्या बच्चों? पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट को याद करना है। बाकी क्या होना चाहिए? पढ़ा हुआ होना चाहिए। बाकी क्या होना चाहिए? पढ़ा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें सर पल्स, दाल शब्द किस भाषा का शब्द है? पल्स, पल्स है बच्चों फ्रेंच भाषा का। सर फ्रेंच भाषा का अभी आपने एक और बताया था ना? क्या बताया था? ट्रक गार्डनिंग। सर हाँ, ट्रक गार्डनिंग। ओके, तो ये किससे लिया गया? पोटेज से, जिसका अर्थ हो गया दाल। सर टिलेज, टिलेज किस भाषा का शब्द है बच्चों? एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? एंग्लो सैक्सन। तो इसको क्या कर रहा हूं? इसको बच्चों दे रहा हूं स्टार। और अब की बार क्या पूछा था? जेट में फादर ऑफ टिलेज। सर भूपृष्ठकरण के जनक। टिलेज का अर्थ क्या हो गया? सर भूपृष्ठकरण। टिलेज का अर्थ क्या हो गया? हाँ सर, अब तो हमारे को समझ में आ गया, भूपृष्ठकरण। हाँ ये तो पढ़ा हुआ लग रहा है। तो ये भूपृष्ठकरण शब्द किस भाषा का था? टिलेज शब्द एंग्लो सैक्सन भाषा से लिया गया है। ओके, और इनके जनक कौन थे? सर जेथ्रो टूल थे। कौन थे जनक? जेथ्रो टूल थे। और बात करें सर रबी, खरीफ, जायद। सर ये सीजन है ना? हाँ सर सीजन है, अरबी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के। सर रबी फसलों को हम पहचान कैसे करें? तो रबी को बच्चों अपनी साधारण भाषा में क्या कहते हैं? हाड़ी। और हाड़ी की फसलें सर, हाँ हाड़ी में तो हम क्या लगाते हैं? गेहूं लगाते हैं, जौ लगाते हैं, चना लगाते हैं ना? तो हाड़ी 2 नाम की है सर, रबी 2 नाम की है। खरीफ में सर, खरीफ 3 नाम का है, सावनी 3 नाम की है। ठीक है ना? ये इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, हाड़ी, सावनी। क्योंकि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा रियलाइज करके पढ़ना पड़ेगा। ओके चलो बात करें सर नामकरण। अब नामकरण में बच्चों अपने पास सिंपल आपको ओवरव्यू करवा देता हूं कि यहाँ पर देखें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। सर इसका अर्थ क्या हुआ? सोइल साइंस याद करना जरूरी हो। वे शब्द जिनके अंत में क्या लग गया बच्चों? एग्रीकल्चर लग गया। किस भाषा के शब्द होंगे? किस भाषा के होंगे? सर लैटिन भाषा के होंगे। किस भाषा के होंगे? लैटिन भाषा के शब्द होंगे। सर वे शब्द जिनके अंत में
जिनके अंत में सर नोमी व लॉजी लग गया, जिनके अंत में नोमी व लॉजी लग गया, क्या लग गया? नोमी। बच्चों ये किस भाषा के होंगे? ग्रीक भाषा के शब्द होंगे, जैसे कि सर एग्रोनोमी, पोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी। सर निमेटोलॉजी में नीमा का अर्थ होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, लॉजी होते हैं, तो उन कीटों को क्या कहते हैं अपने पास? निमेटोलॉजी। सूत्रकृमि, सर सूत्रकृमि क्या? हाँ, हिंदी में इनको क्या कहते हैं? सूत्रकृमि कहते हैं। ओके। एंटोमोलॉजी सर इंसेक्ट, ओके, कीट विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि इसी प्रकार आपको कंटेंट पढ़ना है तो इसी प्रकार यूट्यूब पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा, ताकि आप अपने ने जो लक्ष्य डिसाइड किया उस तक पहुंच सकें। और यदि बात करते हैं तो इस संस्थान का ऐप भी है, उसमें आपको एग्रीकल्चर का इसी प्रकार कंटिन्यू कंटेंट मिलता रहेगा। तो यदि क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते हैं तो एक बार इस चैनल को जरूर विजिट करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ से कोई भी वीडियो लेक्चर अपलोड होता है तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए। और अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर दिए हुए हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। और वैसे 25 मई से बेंच स्टार्ट होने जा रहा है आपके लिए, ड्रीम बेंच एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 का। थैंक यू स्टूडेंट।